अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मिसिंग यू लॉट। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस हमें बंद करनी पड़ी। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू। बीसीआई की तरफ से आपको एक एप्लीकेशन भेजी गई, उसी लिंक से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म किया था। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज से मैं आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर की वीडियो भेजूंगा। आई होप आप उसी तरह, जिस तरह आप क्लासरूम में कॉपी को मेंटेन कर रहे थे बेटा, फील कर रहे थे, आई होप आप उसी तरह अपनी नोटबुक को मेंटेन करेंगे, मुझे सेंड करेंगे जैसे आप करते थे बेटा। हर किसी लेक्चर को आप गौर से देखेंगे। अगर किसी लेक्चर में भी आपको कोई डाउट रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो बेटा। आई विल रेक्टिफाई द डाउट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा आज के लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन। क्या दूंगा? इंट्रोडक्शन। कल से जो दूसरा लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, मगर पहले लेक्चर जो है इसकी लिंक है। मतलब पहले लेक्चर में जो हम यूनिट्स में आपको बताऊंगा किसका क्या यूनिट है, वो हम बाकी लेक्चर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गोबरा, थी नजर आज चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सारे गोबरा पाई मैटर क्या गो, तो पाई गोबरा मैटरस त्रे स्टेट्स। राइट डाउन मैटर, राइट डाउन मैटर exists in three states. मैटरस मैंने गोबरा त्रे स्टेट। नंबर वन सॉलिड स्टेट, नंबर वन सॉलिड स्टेट, नंबर टू लिक्विड स्टेट। ध्यान से सुनना, नंबर टू लिक्विड स्टेट। ठीक है ना बेटा। नंबर थ्री गैसवस स्टेट। तीसरी स्टेट हमारे पास है गैसवस स्टेट। ठीक है बेटा। बेटा सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा है, सॉलिड स्टेट को हम 12th में पढ़ते हैं और आपने एंट्रेंस में भी पढ़ा है। लिक्विड स्टेट और गैसवस स्टेट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर इस चैप्टर में हम डिटेल में गैसवस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो अंडरलाइन गैसवस स्टेट कर सो गोबरा, गैसवस स्टेट अंडरलाइन। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर जो है बेटा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा गैसवस स्टेट के बारे में। बेटा आपको पता है गैस क्या होता है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये तो आप 9th से पढ़ते आए हो बेटा। थोड़ा सा एक पार्ट में गैस स्टेट के बारे में आपको बोलूंगा। आपको पता है बेटा गैस स्टेटस वनान बराबर था जो मैं ध्यान गैस स्टेटस वनान यमकन मॉलिक्यूलन दरमियान। यह सुन याद, गैस बनो मॉलिक्यूलन गैस एटमन हुंद बनियोमुत आसान के। गैस व स्टेट तथ स्टेटस वनान यमकन मॉलिक्यूलन दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यमकन मॉलिक्यूलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या गोबर मैंने मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी त्यूता के, मगर थर्मल एनर्जी या ब्याक ना वनुन काइनेटिक एनर्जी। मगर यमन हिज काइनेटिक एनर्जी या वनुस ब्याक चीज गोबर मैंने एस्केपिंग टेंडेंसी। क्या एस्केपिंग टेंडेंसी मैंने गोबरा एस्केपिंग टेंडेंसी आसी मैक्सिमम। एस्केपिंग टेंडेंसी आसी याद हो गोबरा। गैस तथ स्टेटस वनान यमकन मॉलिक्यूलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी मिनिमम। कत गया क्लियर? यमकन
मॉलिक्यूलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसी मिनिमम, मगर थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एस्केपिंग टेंडेंसी आसी मैक्सिमम। कशर पट वन गैस मॉलिक्यूल यलै यमन एस्केप गसनच अकि जाय पे बेयि जाय पकनच टेंडेंसी ज्यादा। क्या अकि जाय पे बेयि जाय गसनच टेंडेंसी ज्यादा? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम, मॉलिक्यूलन दरमियान अट्रैक्शन कम। ठीक है घबरा, शाबाश। तो यहां पर मैं लिखूं बेटा, इस पॉइंट को मैं लिखूं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मैं लिखूं बेटा, गैस इज, राइट डाउन, मेरे साथ लिखिए आप, गैस इज दैट state of matter, gas is that state of matter in which, ध्यान से सुनना, in which intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction बोलो क्या है? Is minimum, intermolecular force of attraction is minimum, but thermal energy च गोबर मैंने मना काइनेटिक एनर्जी। ठीक, शाबाश। और यावन बात ब्याख नाव बेटा, और एस्केपिंग टेंडेंसी, और एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स आश गोबर मैंने मैक्सिमम, और एस्केपिंग टेंडेंसी आश बेटा मैक्सिमम। तो तेरा कत फिक्र गोबरा, तया कत समझ, मोन मतलब छु गोबरा, गैस केन मॉलिक्यूलन दरमियान छु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसान वारिया कम, तो एस्केपिंग टेंडेंसी अकि जाय पे बेयि जाय एमिस मॉलिक्यूलस, येमिस मॉलिक्यूलस, येमिस मॉलिक्यूलस अकि जाय पे बेयि जाय गसनिश टेंडेंसी छ ज्यादा, एस्केपिंग टेंडेंसी छ ज्यादा, थर्मल एनर्जी छ ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी छ ज्यादा। आशना क्या ज्यादा? बिकॉज अट्रैक्शन छ मॉलिक्यूलन दरमियान वारिया कम। अत स्टेटस छ वनान गैस। मैं वन तो अख चीज मैंने गोबरा, मैं जरा सॉलिड करन डिफाइन। ये सॉलिड को ना गोबर मैंने अमिक अपोजिट तेली सॉलिड वन तथ स्टेटस यमकन मॉलिक्यूलन यमकन पार्टिकलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आस मैक्सिमम, थर्मल एनर्जी, एस्केपिंग टेंडेंसी, काइनेटिक एनर्जी आस मिनिमम। ठीक, मे सॉलिड कहीं ते वास्ते, मे गोबर मैंने वन गैस स्टेट। ठीक, अम पे टॉपिक ते पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर थे गोबर, शाबाश। करिस अंडरलाइन लिख सते पेट के मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, वारिया इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक सत गसन तो बाकी टॉपिक मैंने गोबर क्लियर। लिख सत पेट के बेटा, राइट डाउन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसन मज मेजरेबल प्रॉपर्टीज मेजर हेको कर, तमो मज प्रॉपर्टी गोडनिश प्रॉपर्टी बेटा, दैट इज कॉल्ड मास। ठीक है ना बेटा, ध्यान बराबर। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया बेटा। मुझे पता है कि आपको 11th में शायद आपने ये नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो मैंने जीरो से बेटा स्टार्ट किया, याद रखिएगा। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में पहली प्रॉपर्टी आती है मास, दूसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा वॉल्यूम, तीसरी प्रॉपर्टी आती है बेटा प्रेशर, ध्यान से सुनना, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है दैट इज टेम्परेचर, एंड फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो है बेटा दैट इज डेंसिटी, दैट इज व्हाट, डेंसिटी। दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मास के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। याद रखना इनके यूनिट्स के बारे में पढ़ना है, और वही यूनिट्स हम इस सारे चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप डिफाइन करिएगा मास को, सबसे पहले आप अंडरलाइन करिएगा बेटा मास को। पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी है मास।
ठीक है, मैं कौन दे नजर। पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास है मास। वन मास क्या होगा? अरे मुझे उसके साथ कोई वास्ता नहीं है बेटा, मास क्या होता है उसको छोड़िए आप, मैं क्या बताऊं, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एम्प्टी कंटेनर है। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? गैस के मास की बात हो रही है। गैसेस possess the mass. गैसन मास आसान वन वुशन मास कित कन करो कैलकुलेट। मेन्यू कंटेनर एम्प्टी कंटेनर, मान लो अच्छ मास W1, क्या मास W1। अथ कंटेनरस मज कर मैं काम, अथ बोर मैं गैस, क्या बोरमस वन सो गोबर मैंने वन कैश अमे कंटेनर मास तला वनु W2। ये कुछ कंटेनर वन सो गोबर मैंने, ये शुना फिल्ड कंटेनर, फिल्ड विद गैस, यथ मज बोर से गैस कह वने में तह मज वन गैसुक मास कत आइस बराबर। ये में गैसुक मास आइस ना बराबर गोबर मैंने मास ऑफ फिल्ड कंटेनर माइनस करोस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। सही जगह। तो सिंपली मैं लिखुन इत सिंपली मैं लिखुन बेटा बराबर मागस मैं सिंपली लिखुन मास ऑफ गैस छु बराबर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू मास ऑफ बराबर थे जो मागस मास ऑफ फिल्ड कंटेनर, शाबाश, मास ऑफ फिल्ड कंटेनर माइनस करोस बेटा मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, माइनस करोस बेटा मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। क्लियर? ठीक। नंबर 1। नंबर 2 बेटा जो मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस इज जनरली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर मैं लिखूं मास ऑफ गैस जो है इज जनरली, ध्यान से जो गोबर मैंने जनरली कैलकुलेटेड विथ द मागज बराबर विथ द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये तो मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स सिखाया है। नंबर ऑफ मोल्स हम स्मॉल एन सी याद थे जो नंबर ऑफ मोल्स बराबर आसान गिवन मास को W in grams divided by molar mass of the gas in grams. This formula is used to calculate mass of the gas, that is the W. One the W कथ को बराबर mass of gas कथ को बराबर तलावन number of moles multiplied by molar mass. This is the formula for the calculation of mass of the gas. क्लियर? ठीक है गोबर मैंने। सो पहला पॉइंट मास के बारे में मैंने आपको बोला बेटा मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ फिल्ड कंटेनर तब कंटेनर मास या तो गैस छु माइनस करोस मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर युस खाली कंटेनर छु अतके नीरी गोबरा अतके नीरी मास ऑफ द गैस and mass of the gas can be calculated with the help of number of moles. Number of moles किसके बराबर होता है बेटा? given mass by molar mass. और given mass किसके बराबर होगा? number of moles into molar mass. Clear? चलिए बेटा उसके बाद जो मास है बेटा, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। अरे ध्यान रखना इंट्रोडक्शन लेक्चर है बेटा, अरे इंट्रोडक्शन है कुछ नहीं है, याद रखिएगा। जो मास है बेटा, मास का ऐसा यूनिट क्या है बेटे? मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यह आपको पता है। और मास का छोटा स्मॉलर यूनिट जो है वो है माइक्रोग्राम। याद रखना 1 माइक्रोग्राम दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 ग्राम, यह आपको पता है। याद रखिएगा बेटा मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम पता है। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 ग्राम, दैट इज ऑल फ्रॉम मास। ठीक है। दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है बेटा गैस की, दैट इज वॉल्यूम। गैस की दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है दैट इज वॉल्यूम। ठीक।
आपको प्यारे बच्चों पता है वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय वी। प्यारे बच्चों आपको पता है जो गैस होता है, गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली, गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली। मतलब जितनी कंटेनर की कैपेसिटी होगी गैस गैस एक्सपैंड। कौशिक पट वन गोबरा गैस छु तीच जाय रटान यीच अमिस अवेलेबल आस। तद्रा फिक्र गैस छु तीच जाय रटान यीच अवेलेबल आस। अगर जाय आस अवेलेबल वारिया गैस ते रट जाय वारिया। अगर जाय आस अवेलेबल कमई गैस रट जाय कमई। अगर कंटेनर छु बोर्ड गैस गैस एक्सपैंड सरसी कंटेनर्स फैलिए। तो तद्रा फिक्र अगर कंटेनर छु लॉकुट गैस गैस कंप्रेस। म्योर मतलब छु गोबरा शार्टस मज गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। गैस छु बराबर तीस जाय रटान यीचा कंटेनर जाय आस। बिकॉज तो छना पाई गैस मॉलिक्यूलन छ टेंडेंसी टू एक्सपैंड। अस वो गोड़े गैस मॉलिक्यूलन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वारिया कम गो। तेल वना बा वॉल्यूमस मुतलिक गोबरा तेल वना बा वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट डेफिनिट। तेल वना बा वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान से सुनना, कैन वी से दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यूता कंटेनर गोबरा वॉल्यूम आसे बराबर है गैस यूता वॉल्यूम। बिकॉज इसका मतलब यह है बेटा युसन गैस आसान गैसन इनडेफिनेट वॉल्यूम। इनडेफिनेट वॉल्यूम मतलब गो गैसुक वॉल्यूम छु डिपेंड करान वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ व्हाट कंटेनर। ठीक है गोबरा तरान से खास फिक्र शाबाश। इसके बाद ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना। अगर वह कुछ साथ वर्ड कर इस्तेमाल एक्सपेंशन बराबर था जो याद। अगर वह कुछ साथ वर्ड कर इस्तेमाल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब गो इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वह कुछ साथ वर्ड कर इस्तेमाल कंप्रेशन, याद गस थाउन कंप्रेशन मतलब गो गोबरा डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है बेटा याद थे जो। अम पत वुचो वॉल्यूमस क्या एसआई यूनिट मे कुन थो बराबर मगज। अम पत वुचो वॉल्यूमस क्या एसआई यूनिट गोबरा वॉल्यूमस एसआई यूनिट याद गस थाउन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बस ये चीज लगन तक जरूरत, ये चीज में जरूरत, बाकी में कहीं जरूरत। याद थो वॉल्यूमस एसआई यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है गोबरा मगर वॉल्यूम लीटर मज करान। वॉल्यूम ब्याक यूनिट लीटर ते वॉल्यूम ब्याक यूनिट गोबरा सेंटीमीटर क्यूब ते याद थो बराबर थो याद। दपान 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। मतलब 1000 लीटर वनान 1 मीटर क्यूब। ये थो याद। ब्याक चीज थो याद 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर आसान 1 लीटर। मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब तो 1 लीटर हिशी कथ। याद थो 1 ml तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हिशी कथ। याद गस थाउन डाक रिलेशन वन बा मैं करूँ गोबरा डाक रिलेशन वन बा बेटा याद रखिएगा इस बात को। डाक रिलेशन वन बा ये करूँ डाक रिलेशन वन मिनट प्लीज 1 मिनट। अच्छा एक और रिलेशन मैं आपको बोलूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या ml के बदले में सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकता हूं। दैट इज इक्वल टू 1000 सीसी। सीसी को क्यूबिक कैपेसिटी याद होगा गोबरा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सीसी। बस ये याद रखना है। ठीक है बेटा क्लियर। ये मैं किसके बारे में बात कर रहा था? वॉल्यूम के बारे में। ठीक है ना बेटा। तो वॉल्यूम में आपने जाना जो गैस होता है गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम जो होता है इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जितना कंटेनर बड़ा उतना गैस का वॉल्यूम ज्यादा, जितना कंटेनर छोटा उतना गैस का वॉल्यूम कम।
gases fill the container completely। इस बात को याद रखना है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद यूनिट्स को याद रखना, प्लीज प्लीज एंड प्लीज, इनको याद रखना, बस यही काम आने वाले, याद रखना। अब उसके बाद याद रखना बेटा, इसके बाद तीसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास जो है दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, दैट इज प्रेशर। ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है अगर मेरे पास कंटेनर में गैस भरा है ना, गैस भरा है, आपको पता है तशन को पाई गैस एंड हिज मूवमेंट फ्री, मतलब इन गैस मॉलिक्यूल्स नचान हो छा वन गोबर मैंने इन गैस मॉलिक्यूल्स कर ना कोलिजन ऑन द वॉल्स, कर ऑन द वॉल्स ती कोलिजन, बे कर पान वन ती कोलिजन, तरा फिक्र कर ना, बिकॉज गैसेस आर फ्री टू मूव। को गैस मॉलिक्यूल्स कर क्या कोलिजन ऑन द वॉल्स करना किन अथ कोलिजन वन प्रेशर, अथ कोलिजन वन फोर्स तथ वन प्रेशर त मसला मका, अथ कोलिजन वन फोर्स तथ कोलिजन वन प्रेशर त। तो कोलिजन का दूसरा नाम फोर्स है, फोर्स का दूसरा नाम प्रेशर है। देखो बेटा व्हाट यू डिफाइन कर थोड़ा, अगर भाई वाल की वाल अगर भाई डिवाइड कर गोबर मैंने मान तो ये वालुक एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगर बस हाथ हिस्स कर हाथ हिस्स वो अख हिस्स कूत अख हिस्स ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, अतः गोबरा अख हिस्स ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट अच्छा यूनिट एरिया, क्या होना यूनिट एरिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट कईजा गसन कोलिजन, ताया तो फिक्रे तजरा फिक्रे क्या क्या तो फिक्र बनी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट पर यूनिट एरिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट कईजा गसन कोलिजन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट कईजा गसन कोलिजन, तछेस गोबरा वना प्रेशर मातर फिक्रे या प्रेशर गो कोलिजन, प्रेशर क्या गो कोलिजन, कोलिजन गो फोर्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट कईत्या गसन कोलिजन या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेक्ट कूता गस फोर्स एक्सर्ट तछ वना प्रेशर। सो प्रेशर इज डिफाइंड as force exerted on unit area याद थे जो यूनिट एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर, यूनिट एरिया ऑफ व्हाट कंटेनर, टच बना प्रेशर। याद रखना बेटा हायर द नंबर ऑफ कोलिजन्स, जितने कोलिजन ज्यादा हायर इज द फोर्स, उतना फोर्स ज्यादा बेटा उतना प्रेशर ज्यादा। याद रखना इस बात को, जितने कोलिजन ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, ठीक। चलिए इसके बाद जो प्रेशर है, अब मैं प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर की फॉर्मूला ऐसे लिखूं बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय। चलिए बेटा अब प्रेशर का जो मैं बोलने वाला हूं बेटा इसको याद रखना है, जो मैं बोलने वाला हूं इसको याद रखना है, नोट बेटा। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट है, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, एरिया को स्क्वायर, मीटर स्क्वायर गो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अच्छे से बना पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इज द व्हाट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इज व्हाट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। मगर प्रेशर का जो यूनिट आपको इस चैप्टर में ज्यादा इस्तेमाल करना है वो है एटमॉस्फेयर। क्या है
वो है एटमॉस्फेयर। प्रेशर का ज्यादा जो यूनिट आपको इस्तेमाल करना है बेटा वो है क्या? एटमॉस्फेयर। ये थे जो याद। 1 एटमॉस्फेयर, याद किसको? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0132 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 पास्कल्स। याद रखना बेटा 1 एटमॉस्फेयर ये पास्कल। ठीक, याद था ब्याक चीज याद था 1 एटीएम एटमॉस्फेयर बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पता है ना गोबरा? याची बराबर 760 टॉर याची बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। याद थे जो, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बेश ब्याक चीज याद था प्रेशर ब्याक यूनिट बार। अरे बार तो प्रेशर का यूनिट है बेटा। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। इसको भी याद रखना है। बस जो ज्यादा हम इस्तेमाल करने वाले हैं बेटा वो ये प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। 1 एटीएम एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर, जो इस चैप्टर में आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। याद रखना बेटा, वॉल्यूम को अक्सर लीटर में लेना होता है, प्रेशर को अक्सर एटीएम में लेना होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, वॉल्यूम को लीटर में लेना है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेना है। क्लियर? समझ आई बात? चलिए, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm is equal to 760 mm of mercury is equal to 760 torr. Torr is also the unit of what? Pressure. ये एक साइंस का नाम था टॉरिसली, ठीक है, या 76 सेंटीमीटर मर्करी। 1 atm is equal to 1.01325 बार। याद रखना बेटा 1 atm और 1 बार एक ही बात है। न्यूमेरिकल में हम 1 atm के बदले 1 बार लिख सकते हैं। ये मैं आपको बोल रहा था प्रेशर के बारे में। जितने कोलिजन ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा। समझ आई बात? किसकी बात हो रही थी? प्रेशर की। चलिए अब टेम्परेचर की बात करते हैं। चलिए बेटा अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा। टेम्परेचर किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर। चलिए बच्चों अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। मैं डिफाइन नहीं करूंगा बेटा टेम्परेचर, याद रखना बेटा। जो गैस है, गैस का टेम्परेचर जो होता है ना, मान लो गैस का टेम्परेचर जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। याद रखना बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जितनी गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा। सिंपल। नहीं आया समझ? अरे कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। टेम्परेचर ऑफ गैसेस का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है ना? तो जितना टेम्परेचर ज्यादा है ना उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? टेम्परेचर। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना टेम्परेचर ज्यादा, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम उतना टेम्परेचर कम। मतलब गैस में काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम टेम्परेचर है। चलिए इसके बाद टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, ध्यान से सुनना बेटा। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है दैट इज केल्विन। दैट इज केल्विन डिनोटेड बाय के। दैट इज केल्विन डिनोटेड बाय के। दैट इज केल्विन डिनोटेड बाय के। ठीक है बेटा। इसके और भी यूनिट्स है, मतलब इसका डिग्री सेल्सियस भी यूनिट है, इसका डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूनिट है बेटा, और भी यूनिट है। इनके बीच रिलेशन है, वो मैं रिलेशन आपको बताऊंगा। रिलेशन क्या है याद रखना बेटा। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो प्लस करन 273.15। ठीक, 273.15। एक और रिलेशन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन है।
degree Celsius divided by 5, that is 32 divided by 9. This is the relation between degree